नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि आज हम बहुत ही भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जलप्रपात और उनकी नदियाँ। जिस पे वो वो जलप्रपात स्थित है। हम आप लोगों से बताते हैं कि ये जितने भी ये जलप्रपात हैं, इसी में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हम इतने जलप्रपात लाए हैं। और आप लोगों को देख रहे होंगे कि कहीं नदियों के क्रम में तो कहीं राज्य के क्रम में हमने इसको सिस्टमेटिक लगा दिया है। और आप लोग ये भरोसा रखिए कि इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में जलप्रपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आइए हम इसको एक वीडियो में सिर्फ ख़त्म करते हैं। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे, कुंचिकल जलप्रपात आप लोगों को दिख रहा है, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे। अब इसकी थोड़ी थोड़ी हम लोग व्याख्या भी करते चलते हैं। जो ये कुंचिकल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। अभी हम इसके फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। कुंचिकल जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात और गोकक जलप्रपात, ये चारों जो जलप्रपात हैं ये कर्नाटक में स्थित है। फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए, कुंचिकल जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात और गोकक जलप्रपात, ये चार जो जलप्रपात हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जबकि ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है, ज्यादातर ये पूछे क्वेश्चन जाते हैं कि ये किस नदी पे स्थित है। तो नदियों का क्रम भी देख लेते हैं। एक राज्य जानने से एक माइंड में इस टाइप का विचार बनता है कि इस राज्य में यही नदी बह रही होगी तो इन्हीं नदियों पे ही होगा। तो जब हम ये जानेंगे कि ये कौन कौन सी किस राज्य में है तो ये हमें पूरा पता लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको बता दें, जैसे कुंचिकल जलप्रपात है, ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में गंगा नदी बहती नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत की नदी है गंगा। तो ऑप्शन में अगर ये रहेगा कि गंगा नदी तो तुरंत दिमाग में ये क्लिक करेगा कि कर्नाटक में अगर बहती है तो वहाँ गंगा नदी है नहीं, तो गंगा में बहेगी नहीं। तो फिर एक ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 3 में से चूज करना पड़ेगा। उसके लिए ये राज्य याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमने राज्य ही आप लोगों को बताया, ध्यान से सुनिए। कुंचिकल जलप्रपात, जोग और गोरसप्पा जलप्रपात, शिव समुद्रम और गोकक जलप्रपात, ये चारों जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे। गोकक जलप्रपात को याद नहीं करना है क्योंकि ये गोकक नदी पे ही है और कर्नाटक में है। तो हम ये चारों इकट्ठा हम लोग याद ही कर लिए कि कुंचिकल, जोग और गोरसप्पा, शिव समुद्रम और गोकक ये कर्नाटक राज्य में है। तो अगर कर्नाटक राज्य में है तो जितने भी दक्षिण भारत के जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, शरावती, बराही, इन्हीं सब नदियों पे ये होंगे। एक मोटा मोटी हम अवधारणा बता रहे हैं सोच विकसित करने का कि कैसे हम ऑप्शन को ज्यादा से ज्यादा सही कर पाएंगे। तो अब देखिए, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे, याद भी करते जाइए। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे। साथ ही साथ हम लोग इन कुछ फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते चलते हैं। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे, जोग और गोरसप्पा शरावती नदी पे। जोग और गोरसप्पा की लंबाई 255 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात की लंबाई ऊंचाई 455 मीटर है। लेकिन जब भी ऑप्शन में आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हम लोग मारते हैं कि जोग और गोरसप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जबकि ऊंचाई में इससे कहीं ज्यादा 455 मीटर कुंचिकल जलप्रपात है। लेकिन दोनों में ये अंतर है कि जो कुंचिकल जलप्रपात है ये पंक्तिबद्ध जलप्रपात है और ये जो जोग और गोरसप्पा जलप्रपात है ये हमारा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है।
तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर इस टाइप से कभी कभी पीसीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पंक्तिबद्ध जलप्रपात, तो तब हम लोग मारेंगे कुंचकल। और अगर साधारणतः पूछता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है अपना जोग और गौरसप्पा जलप्रपात। इसी पे हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि जो एसएससी वगैरह में पूछा जाता है वो पंक्तिबद्ध और गैर पंक्तिबद्ध का ज्यादा वहाँ मायने नहीं रहता। तो उनका एक अपना फैक्ट है कि ये जोग और गौरसप्पा को ही मानते हैं। तो जब हमें गैर पंक्तिबद्ध या पंक्तिबद्ध नहीं पूछे तो फिर हम लोग पंक्तिबद्ध ही मारेंगे, क्योंकि ये पंक्तिबद्ध का मतलब क्रम से एकदम, तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। तो जब ये नाम देगा तभी हम कुंचिकल जलप्रपात करेंगे, जबकि ये हम आप लोगों को ऊंचाई के मायने में बता दिए कि ये कहीं ज्यादा जोग और गौरसप्पा से ज्यादा ऊंचा है। शिव समुद्रम जलप्रपात, आप लोगों से हम शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में बता। आयतन की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, आयतन का मतलब हुआ लंबाई, ऊंचाई, उसकी थिकनेस या उसकी चौड़ाई आप ले सकते हैं, तो उसको आयतन कहते हैं। जैसा कि हम लोग गणित में पढ़ते हैं, तो आयतन की दृष्टि से जब ये पूछा नहीं जाता है कि आयतन की दृष्टि से बताइए, सिर्फ नदी ही पूछते हैं। लेकिन अगर हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर इस टाइप से पूछे कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो आयतन की दृष्टि से है। गोकक जलप्रपात का कोई बहुत विशेषता नहीं है, तो ये गोकक नदी पे इतना ही हम लोगों को याद करें। अब दो चंबल नदी पे जलप्रपात है, चुलिया और पुनासा। चुलिया और पुनासा चंबल नदी पे एक ही साथ हमने लिख दिया, राजस्थान में है, ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा हो। ये ऊपर नीचे लिखा रहता तो आप लोग याद अच्छे से नहीं। चुलिया और पुनासा चंबल नदी पे, चुलिया और पुनासा चंबल नदी पे राजस्थान राज्य में है। अब आइए नर्मदा नदी पे तीन जलप्रपात है, एन, धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात। जैसा कि आप धुआंधार जलप्रपात के बारे में जानते होंगे कि ये नर्मदा नदी पे बहती है जबलपुर में, और ये बहुत ही फेमस जलप्रपात है। नर्मदा नदी को हम मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा भी कहते हैं, तो इसको आप जानते ही होंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो धुआंधार, कपिल धारा, एन, तीनों नर्मदा नदी पे है। एन जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी कोई विशेष विशेषता नहीं है, तो बस इतना ही है कि इन तीनों जलप्रपात कहाँ स्थित है और किस नदी पे स्थित है, यही मेनली पूछा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात के बारे में हम आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, जलप्रपात माना जाता है, न कि लंबाई में जी। तो दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी गोवा में। मांडवी नदी जानते हैं, गोवा की बहुत ही फेमस नदी है, और ये पश्चिमी घाट की तरफ बनती है। तो ये सब नदियाँ एस्चुरी बनाती है, तो खैर उसकी हम यहाँ कोई बात नहीं करते, हमें मेनली जलप्रपात पढ़ना है। तो दूध सागर जलप्रपात अगर पूछे तो मांडवी नदी गोवा में, मांडवी नदी गोवा में। यही था, इतने ही से आपके जलप्रपात बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इतने ही से आपके बन जाएंगे। इसी को बार बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे इससे संबंधित आप उससे मिला लीजिएगा। इससे ज़्यादा कहीं कुछ पूछा नहीं गया है। तो आप लोगों को ये हमने सब बता ही दिया, तो आप लोग एक बार जरूर याद कर लें। हमने सिस्टमेटिक लगा दिया है ताकि आप लोगों को एक साथ याद हो जाए। नर्मदा नदी आप जानते ही हैं कि एमपी में है, और दिमाग में ऐसा आप लोग स्टोर करिए कि मतलब 3 जलप्रपात हैं। तो एन, धुआंधार, कपिल धारा, एन, धुआंधार, कपिल धारा, एन, धुआंधार, कपिल धारा। 3 जलप्रपात है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। एन, धुआंधार, एन, धुआंधार, कपिल धारा, एन, धुआंधार, कपिल धारा। ये कुंचिकल, जोग गौरसप्पा, गोटक, शिव समुद्रम।
एन, गोंडक, जोग और गोटक और शिव समुद्रम, ये चारों यहाँ है कर्नाटक में। ये कर्नाटक राज्य आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी नदियाँ आती हैं जो उस राज्य में बहती ही नहीं है, तो इससे हमें ऑप्शन लगाने में ज़्यादा ही मदद मिलेगी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम कुछ अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आते हैं।